फरवरी के अंत से ही देश के कई राज्यों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बढ़ते तापमान को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अहम सलाह जारी की है। खरीफ फसलों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। सिंचाई करते समय ध्यान रखें कि हवा शांत हो, क्योंकि तेज हवा में पानी देने से पौधे गिर सकते हैं। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, इसीलिए फसल प्रबंधन में विशेष सतर्कता जरूरी है। तो आज के सलाह मशवरा के एपिसोड में जानिए कि कृषि वैज्ञानिकों ने मार्च महीने में किन फसलों और सब्जियों की बुआई की सलाह दी है और किन बातों का खास ध्यान रखना है। मार्च का महीना मूंग और उड़द की बुआई की तैयारी के लिए उपयुक्त है। किसानों को प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करने की सलाह दी गई है। मूंग की पूसा विशाल, पूसा वैसाखी, PDM 11 और SML 32 किस्में उपयुक्त बताई गई हैं। उड़द की पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35 और PDU 1 किस्मों की सिफारिश की गई है। किसान बुआई से पहले बीजों को फसल विशेष राइजोबियम और फास्फोरस बैक्टीरिया से उपचारित करें। अगैती भिंडी की बुआई के लिए A4, परवनी क्रांति और अर्का अनामिका किस्में उपयुक्त हैं। बुआई से पहले खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने और 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर अपनाने की सलाह दी गई है। वर्तमान तापमान फ्रेंच बीन और गर्मी की मूंगफली की सीधी बुआई के लिए भी अनुकूल है। टमाटर, मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई भी इस सप्ताह की जा सकती है। गेहूं की फसल में रतुआ रोग की निगरानी लगातार करते रहने की सलाह दी गई है। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ दिखाई देने पर प्रोपेक्लोजम 25 EC का 1.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करने को कहा गया है। पीला रतुआ 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में सक्रिय रहता है, जबकि 25 डिग्री से ऊपर इसका फैलाव कम हो जाता है। भूरा रतुआ 15 से 25 डिग्री तापमान और नमी वाली जलवायु में पनपता है। काला रतुआ 20 डिग्री से ज्यादा तापमान और अपेक्षाकृत शुष्क परिस्थितियों में फैलता है। कृषि वैज्ञानिकों ने सब्जियों और सरसों की फसल में चेपा कीट की निगरानी जरूरत बताई गई है। नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोपिड 0.25 से 0.5 मिलीलीटर पानी की दर से तुड़ाई के बाद छिड़काव करने की सप्ताह तुड़ाई न करने की सलाह दी गई है। वहीं प्याज की फसल में थिप्स के प्रकोप पर कन्फिडोर 0.0 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में चिपकने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर छिड़काव करने को कहा गया है। टमाटर में फल छेदक कीट से बचाव के लिए खेत में पक्षी बसेरा लगाने और नष्ट फसलों को जमीन में दबाने की सलाह दी गई है। साथ ही 4 से 5 फेरोमोन प्रचंड प्रति एकड़ लगाने की सिफारिश की गई है। बैंगन में प्रहो और फल छेदक कीट के प्रकोप पर ग्रसित भागों को नष्ट करने और अधिक प्रकोप की स्थिति में सिबनोड 48 EC का 1.0 मिलीलीटर 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करने को कहा गया है। गेंदा की फसल में पुष्प सड़न रोग की संभावना को देखते हुए नियमित निगरानी की सलाह दी गई है। लक्षण दिखाई देने पर कार्बेडाइजम 50% WP का 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की सिफारिश की गई है। तो आज का हमारा ये सलाह मशवरा का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।